हेलो शुक्र, आज हम बात करेंगे नेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं कि इसमें हमारे देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से चुने हुए टॉप के कम से कम 3-3 प्लेयर हैं, जिनसे वो अपने राज्यों को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और बढ़ चढ़कर इस खेल के अंदर भाग लेते हैं। अगर हम देखें हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं, राज्य हैं और 8 जोन सी हैं वो यूनियन टेरेटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि अगर 3-3 प्लेयर भी एक इवेंट के अंदर आ रहे हैं तो 84 प्लेयर हमारे राज्य से आएंगे एक इवेंट के अंदर, और 8 इंटू 3 अगर करें 24 प्लेयर्स हैं जोन से वो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, जिसका टोटल होता है 108। अब अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि हमारे शूटिंग के अंदर 1-2 साल से क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद टेक्निकल रीजंस के कारण या किसी भी रीजंस के कारण उसमें टॉप 15 प्लेयर्स को लिया जा रहा है, और इस बार एक एक सिर्फ स्टेट के प्लेयर को लिया गया है। अगर हम उसको देखें टॉप 15 को, तो यानी कि अगर टॉप 15 प्लेयर एक इवेंट में लिए गए हैं वो हो गए हैं 15, और अगर स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम मिला लेते हैं तो वो 36 प्लेयर हुए, यानी कि 51 प्लेयर्स। और ये 108 यानी कि एक इवेंट में जितने 108 प्लेयर होने चाहिए थे उसके आधे से भी, उसके हाफ से भी कम है। मतलब कि कितने खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। और अगर ये भी देखें कि जो टॉप 15 प्लेयर्स हैं उसके अंदर तो सिर्फ 2-3 स्टेट्स ही आती हैं, बाकी सभी आर्मी नेवी वाले हैं, तो बाकी खिलाड़ियों को खेलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो हमने जो नेशनल गेम्स है हमारी, जिसमें मतलब कि राज्य रिप्रेजेंट करते हैं, वो राज्य रिप्रेजेंट ना करके उसको नेशनल गेम्स को एक नेशनल बनाया जा रहा है। तो जो एक नेशनल गेम्स का जो एक हम बोल सकते हैं कि एक वर्चस्व है, वो बिल्कुल धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। तो इस चीज को ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें हर राज्य को बराबर का मौका देना चाहिए। वहां से 3-3 प्लेयर्स को जैसे पहले होता था उसी टाइप से ही सिलेक्ट करके भेजना चाहिए, ताकि नेशनल गेम्स की जो गरिमा है जो पहले थी वो वैसी की वैसी ही रह सके। थैंक यू।